हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है सीक्वेंस और सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर सेकंड क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। आज की क्लास में हम कुछ और नए क्वेश्चंस बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके के सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक सीरीज दे दी गई है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया, वो आपको बताना है। उपरोक्त श्रेणी में बाईं ओर से 15वें पद के बाईं 15वें पद के बाईं जो होगा छठवां पद कौन सा होगा। तो आपको बताया जब भी लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो आप माइनस करोगे, राइट राइट आएगा तो आप माइनस करोगे, लेफ्ट और राइट आएगा तो आप लेफ्ट की तरफ से प्लस करोगे, और राइट और लेफ्ट आया तो आप राइट की तरफ से प्लस कर दोगे। तो यहाँ पर बाएं से 15वां यानी बाएं से 15वां और फिर बाएं से छठा, तो माइनस करो तो कितना आ गया आपका 9, यानी बाएं से 9वां पद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपको पता है ये लेफ्ट है ये राइट है। अब देखो परसेंट आया, अब देख अगर इसको आप क्वेश्चन के थ्रू जाते तो 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गया तो इसका लेफ्ट और राइट ही हो गया। अब इस 15वें से छठा बाय 1 2 3 4 5 6, तो देखिए इसीलिए जो मैंने आपको ये बताया लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, इसमें से माइनस करने वाला, इससे हमारा जो क्वेश्चन है सरल तरीके से बन जाता है। तो इसमें क्या होगा परसेंट, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए, उपरोक्त श्रृंखलाओं के अक्षरों को उल्टने पर यानी उल्टा करने पर बाएं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर से छठवां अक्षर। अब देखो उल्टा करके लिखोगे तो Z यहाँ पर आएगा, Y यहाँ पर आएगा, तो क्यों ना आप यहीं से शुरू कर लो। इसी को मान लो ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से कितना 18वां और फिर दाईं ओर से छठा, यानी what will be the sixth letter to the right and 18th letter from the left। तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के, यानी बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं मतलब यहाँ पर Z लिखा जाएगा, तो क्या मैं इसी को बाईं मान के चलूं, तो यहाँ से 18 की नहीं है, तो बाईं ओर से 18, लेफ्ट से 18 और फिर दाईं ओर से छठवां पद। तो देखो लेफ्ट हो गया ये, तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। तो फिर दोबारा राइट की तरफ जाओगे तो इसमें प्लस कर दोगे, तो लेफ्ट की तरफ से 8 और 6 22, कितना हुआ 22 हुआ। तो यहाँ से आप 22 गिन लो या फिर इसमें से 4 कम कर दो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 8 6 24 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सी 25 26। तो देखो या फिर 24 होते हैं, टोटल इंग्लिश में कितने होते हैं 26, तो 26 में से यानी आखिरी का ये रहा होगा, क्योंकि जब हम इस सीक्वेंस को उल्टा करेंगे तो ए लास्ट में लिखा जाएगा, तो इसमें से 2 कम कर दो, तो सी इज द राइट आंसर। तो ये इस तरीके से आपको लॉजिकली बनाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको लॉजिक समझना है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलो, उपरोक्त श्रेणी को अक्षरों की दाईं ओर से बाईं ओर के क्रम में उल्टा करने से। अब देखो इसको उल्टा कर दिया क्या, आप मान के चलो। अब दाईं ओर से तो उल्टा करने पर ये लेफ्ट हो गया और ये राइट पे आ गया, तो दाईं ओर से यहाँ से 9वां, राइट से 9वां के बाईं, इसके बाईं का 5वां, तो यानी L5। तो राइट से 14वां वर्ड आपको बताना है। तो अब सिंपल है, 13 कहाँ पर शुरू होता है, देखो ये 13 और ये 13 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो याद रखना 13, तो राइट साइड से लिखे जाएंगे ये, तो 13 और एक और कर दो N, तो N इज द राइट आंसर। तो ये जो ट्रिक्स है ना ये आपको पता होना चाहिए, तो ये जो ट्रिक्स है आपको पता होना। देखो उल्टा लिख दिया ना, तो अब ये राइट पे आ गया था, तो राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, अब 9 का ये लेफ्ट हो गया राइट, तो 9वें के बाईं ओर 5वां, 1 2 3 4 5, तो इसीलिए हम इसको ऐड कर देते। तो इतना मजदूरी नहीं करेंगे, हमारे पास भगवान ने ब्रेन दिया है तो ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे और सीधा सीधा इसका उत्तर निकालने में जो है ढूंढेंगे, इसका उत्तर निकालेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 3R#2A। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, एक रिलेशन बना दिया, प्लस फिर परसेंट फिर 2, तो देखो प्लस परसेंट और 2,
तो क्या है इनके बीच में, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3। अब देखो ज़रा, अब परसेंट और 2 के पीछे क्या लॉजिक है, तो फिर वही जो परसेंट और प्लस परसेंट 2 के पीछे लॉजिक है, तो वही इसके पीछे लॉजिक है और यही फिर इसके आगे वाले के लॉजिक रहेगा। तो ज़रा समझो इसको, प्लस और ये देखो, ये प्लस और परसेंट 2 प्लस परसेंट 2, ठीक, डैश डॉलर, अब ये देखो डैश हो गया, इसके बाद हो गया आपका डॉलर, फिर हो गया 3, ठीक, ठीक है, ये डंडा स्लैश डॉलर और ये 3। तो ज़रा इनके पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं। इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर और इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर। अगर ऐट आ गया, ठीक है, तो अब एट द रेट को देखो, एट वाई, वाई के बाद ये वाला डंडा, ये तो दिया नहीं आपको, यानी ये परसेंट होगा, परसेंट और डॉलर, ठीक। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब 2 अंतर लोगे, तो 2 अंतर लोगे तो ऐट के आगे 2 अंतर लोगे तो क्या होगा, देखो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर देखो एट द रेट से शुरू हुआ, ऑप्शन में है टी बी, उसके बाद 7, ये हो गया 7 एक्स आर। तो आपको लॉजिक बताना है क्या इसके पीछे का लॉजिक लगा हुआ है, सिंपल सा। तो प्लस और 2 देखो, प्लस 2% 2, तो यदि ये इनके पीछे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक से, ये देखो 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पर, 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान पर, ठीक। अब इसमें देखें, ठीक है, तो ये अगर आप सर्टेनली अगर इसको आप लॉजिक निकालोगे, तो लॉजिक है -3 -3 -3 का, ठीक है, -3 -3 -3, तो प्लस -3, देखो प्लस में से -3 करके ये आ रहा है, फिर परसेंट -3 में से आप करोगे तो डॉलर आएगा, है ना, ये वाला डॉलर -3 करोगे तो ये आएगा, देन उसके बाद इस तरीके से अगर आप -3 करके करेंगे तो आपका जो है लॉजिक ये निकल के आएगा। फिर सेम इसमें से -3 -3 -3 करना है, ठीक, एट वाई डॉलर, तो एट वाई डॉलर है ये सिर्फ एट वाई डॉलर, एट -3। तो अब देखो ये किसके -3 के लिए आएगा, 1 2 3, ठीक है, तो इसका -3 क्या होगा और उसका आगे -3 होगा, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा टी बी हैश। चलो, एक्स इज रैंक 15 फ्रॉम टॉप, तो देखो टॉप से एक्स डैश की ऊपर ही रैंक, जो एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है, तो टॉप से ये रैंक कितनी है, 15वीं, यानी 15वें स्थान पर है, इससे पहले 14 और रहे होंगे, और कुल मिलाकर कक्षा में 40 छात्र हैं, तो 40 छात्र हैं, 40 छात्र हैं, ठीक। तो एक्स की रैंक नीचे से कितनी होगी, तो नीचे से आपको बतानी है कितनी होगी। देखो 1 से लेके 40 छात्र हैं, 1 से लेके 40 छात्र हैं, तो इसकी जो रैंक है यह है कितनी है, 15वीं। तो 20 आधा होता है, 20 19 18 17 16, तो 20 21 22 23 24 25, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 25th। कैसे, 40 - 15 क्या हो गया, 25वीं इसकी रैंक होगी, तो क्या होगी इसकी जो है इसकी, अब ओ एक और देखो 25वीं, देखो 20 40 को भी तो गिनना है ना, 40 में इसमें क्या होता है, 40 खुद को नहीं गिनता है, तो इसमें 40 - 15 +1, क्योंकि इसमें ये खुद नहीं गिनता है, तो 25 + 1 26, क्योंकि 40 अपने आप को बोलेगा पहला दूसरा तीसरा, तो इस तरीके से उसकी कितनी होगी, 26वीं रैंक होगी। तो सबसे ज़्यादा गलती यही हो जाती है, स्टूडेंट्स एक 25 जो है मार्क कर देते हैं, वो गलत बन जाता है, तो यह 25 नहीं होगा, 26 होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट, अर्जुन इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द रो ऑफ 29 बॉयज, तो एल और राइट,
29 लड़कों की पंक्ति में कितनी है? 29 लड़कों की पंक्ति में अर्जुन बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो यहां से किससे 17वें स्थान पर है। और राहुल उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। राहुल उसी पंक्ति में दाएं छोर से वो 17वें स्थान पर है। राहुल 17वें स्थान पर है। तो राहुल और अर्जुन के बीच कितने लड़के हैं? तो इनको ना एक ही साइड से कर लो आप, एक ही साइड से आप कर लो, या तो इसको भी आप राइट से कर लो या इसको लेफ्ट से कर लो। तो आप इसको राइट से कर लो, ठीक है। तो राइट से 26 माइनस 17 प्लस 1, तो बताओ 26 में से 17 गए तो कितने बचे? अब बताओ 26 और बताओ कितना हुआ? 9 और 1 10, तो वो कितना कौन सा पीछे से 10वें स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर है। 10 और 17, तो 10 11 12 13 14 15 16, तो 2 2 4 2 6, तो उनके बीच में कितने हैं? 6 व्यक्ति हैं टोटल। कितने? 6 व्यक्ति, राइट। तो ये आपको बताना। 1 मिनट रुकिए जरा, तो ठीक करना। 29 है, हमने 26 गलत कर दिया, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, तो 29 है, ठीक है। ये लेफ्ट से 15, ये राइट से 17 17 17, तो अब ये 29 करो इसे, 29, ठीक है। तो 29 और 17 में से कितना कम हुआ? और ये कितना बचा आपका? 12 और 1 13, तो वो 13वें स्थान पर है। कितना? 13वें स्थान पर है। तो 14 15 16 17, 3 है इनके बीच में, 3 व्यक्ति है इनके बीच में, 3 व्यक्ति हैं इनके बीच में, ठीक। तो वो 26 नहीं था, वो था। तो इस तरीके से आपके जो है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप 2 के सवाल। टाइप 2 के किस तरीके के सवाल आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। 5 फ्रेंड्स, 5 मित्र हैं, LMNO एंड P। तो LMNO P क्या है? एक वृत्ताकार में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से एक वृत्ताकार में बैठे हुए हैं। अचानक N P के बाईं ओर बैठ गया, N P के बाईं ओर बैठ गया। देखो N P के बाईं ओर बैठ गया, तो जो P है उसके बाईं ओर कौन आ गया? N P के बाईं ओर बैठ गया। L O और P के बीच में बैठा है, L O और P के बीच में बैठा है, O हो गया, तो L O और P के बीच में बैठ गया। M और L के बीच में कौन बैठा है? तो पूछा गया M और L के बीच में कौन बैठा गया। देखो ये मान लो P हो गया, ये N हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। तो इस तरीके से 5 व्यक्ति हो गए। एक 2 3 4 5, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, P के बाएं में हो गया N और L O के बीच में, और ये हो गया M। अब बताओ M और L के बीच में कौन बैठा हुआ? वही तो बैठा हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सी इज द राइट आंसर। चलो, IOLH आर स्टैंडिंग इन अ सर्कुलर शेप। तो इस तरीके से जो है आपसे दिया गया। अब ये स्टेटमेंट दी गई है, सवाल क्या है? हु स्टैंड्स लेफ्ट ऑफ H। तो ये 4 व्यक्ति हैं, H के बाएं में कौन खड़ा है ये आपको बताना है। 1 2 3 4, ठीक। चलो, I stand on the left of O and L stand on the left of I। तो मान लो O हो गया, O के बाईं ओर खड़ा है, तो I हो गया, और L I ओर के बाईं खड़ा है, तो I का बाईं क्या हो गया? अब मान लो सब जो है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। मान लो सब अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो अंदर की तरफ इसको फेस कर रहे हैं, तो इसका लेफ्ट क्या हो गया? ये O, अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं तो O I हो गया, ठीक है। अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं तो O I हो गया। अब ये भी अंदर की तरफ कर रहा है तो इसका लेफ्ट ये होगा, तो L I की बाईं ओर खड़ा है, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा? H बचा। तो हु स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ H। तो H के बाईं ओर कौन खड़ा है? तो H के बाईं ओर O खड़ा है, ठीक है। तो इसका जो है जवाब देने के लिए आपके पास केवल एक ही स्टेटमेंट बहुत थी, तो केवल एक। टी शर्ट से हमें क्या लेना देना, उन्होंने किस तरीके की टी शर्ट पहनी है।
तो डी इज इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो डी के पर्याप्त है इस कथन का उत्तर देने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 people A B C D E F G are standing in a circular and facing toward the center। तो 7 लोग हैं इस तरीके से सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, ठीक है। A B C D E F G एक वृत्त के चारों ओर केंद्र में मुंह करके बैठे हैं। तो ये सब वृत्त के अंदर की तरफ बैठे, तो मुंह करके बैठे होते हैं, तो लेफ्ट ये होता है, लेफ्ट ऐसे चलेगा, लेफ्ट, ठीक है। राइट उसके ठीक अपो विपरीत दिशा में जो है राइट चलेगा, ठीक। सी डी की दाईं ओर बैठा है। ए इज सिटिंग बिटवीन जी और डी, तो जी और डी के बीच में ए बैठा है, ए जी और डी के बीच में बैठा है। सी डी की बाईं ओर बैठा है, दाईं ओर और दूसरा है सी। देखो मान लो डी हो गया ये, डी के दूसरा दाईं, दाईं अंदर की तरफ, तो दाईं ये 1 2, तो ये हो गया सी। तो सी क्या बोला गया, सी डी की दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। ए जी और डी के बीच में बैठा है, तो ए जो है यहाँ तो होगा नहीं, ए यहाँ पर ही होगा, तो ये हो गया आपका जी। और बी और एफ के बीच में बैठता है, तो बी और एफ के बीच में बैठता है। अब देखो जरा ध्यान से, बी बी देखो बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एफ इधर उधर हो सकता है, ठीक। अभी रुक जाओ, बी ई के बगल में नहीं है, नहीं बैठता, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बी हो गया, क्योंकि बी ई के बगल में नहीं है तो डी की में है, एफ हो गया, यहाँ पर हो गया ई, ठीक है। तो ये बैठ गया। निम्नलिखित में से कौन सा ए की दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो ए अंदर है, दाईं 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पर कौन बैठा है, एफ, एफ डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो समझ गए आप, आसान सा सवाल था, इस तरीके से आप बनाएंगे। 7 अधिकारी हैं टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, एक वृत्त में चारों ओर मतलब जो है अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब आओ, टी जेड और डब्ल्यू के बीच में है, टी जो है जेड और डब्ल्यू के बीच में है। वी जो डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरा है, डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरा कौन सा हो गया, 1 2 वी हो गया, ठीक है। और टी कितना, जेड और डब्ल्यू, तो टी यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हो गया जेड, सेम पिछले वाले की तरह है ये। वी जो डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरा है, यू और वाई के बीच में है, यू और एक्स बगल में नहीं बैठते, तो ये हो गया यू और वाई, और ये हो गया एक्स। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ यू, यू के दाएं में कौन बैठा है, वी, ठीक। तो आसान सवाल, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलो 8 पीपल है आर स्टैंडिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द फॉर अ मीटिंग, तो ये सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं इस तरीके से। 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। एम एस के दाईं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एम हो गया, एम एस के, एम एस के दाएं, तो ये एस हो गया, एस के दाएं पे दूसरे पे कौन बैठ गया, एम, जो एन के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब एन के दाएं से, अब एन के दाएं से, एम देखो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर, और जो एन के दाएं से दूसरे तीसरे स्थान पर, 1 2 3 के तीसरे स्थान पर। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो पी जो है
P, वह R के, देखो P यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये आ गया, P यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ नहीं हो सकता P, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो यहाँ से दूसरा, क्या यहाँ हो सकता है P, देखो P यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन दोनों में से पोजीशन में से होगा, और P के देखो P यहाँ होगा तो P देखो आगे N के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। P R के बाएं से, P जो है R के बाएं से दूसरे स्थान पर, ओके, R यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। तो R यहाँ नहीं हो सकता, R इनमें से कहीं होगा, R यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बाएं के दूसरे स्थान पर बैठा है, तो R यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो R इन जगह पे हो सकता है, एक इस पे हो सकता है बाएं से दूसरा, एक इस पे हो सकता है बाएं से दूसरे, तो ये R की पोजीशन बता देता हूँ मैं कौन सी है। R एक यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, यहाँ से बाएं पे दूसरे स्थान पर 1 2, यहाँ से R बैठ सकता है, 1 2 यहाँ से बैठ सकता है R, तो ये 3 जगह पे जो है R बैठ सकता है। जो S और M के बीच में बैठा है, तो R देखो P R के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, P R के और बाएं ओर से स्थान में बैठा है, और S और M के बीच में कौन है P, तो R कहाँ चला गया, यहाँ, तो जरा ध्यान से देखो अंदर की तरफ, तो ये हो गया आपकी R की पोजीशन, ठीक, बैठा है। ONQ का पड़ोसी नहीं है, O जो है वो N और Q का पड़ोसी नहीं है, तो देखो O जो है N, अब देखो O यहाँ नहीं हो सकता, तो O यहाँ भी नहीं, O, अब देखो अब बचा कौन है हमारे पास, O Q और T, तो देखो O यहाँ पर हो गया तो T यहाँ पर आ जाएगा, तो O Q और N का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो Q यहाँ पर आ गया, ठीक, तो T और R का पड़ोसी है, तो ये आपका बन गया, ठीक। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, करेक्ट पोजीशन ऑफ Q, तो Q बताना है T और N के बीच में है, तो T के ये क्या है राइट और N के लेफ्ट में, तो बताओ इमीडिएटली लेफ्ट टू N, तो लेफ्ट टू N, तो देखो लेफ्ट टू N नहीं, तो ये N के राइट में है, तो इमीडिएटली राइट टू N, तो ये राइट होगा, तो T के राइट में, D इज द राइट आंसर, ठीक है, D इज द राइट आंसर। चलो अब ये 8 फ्रेंड्स हो गए, अगेन इसका बनाना है हमें, एक 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, चलो ABCDEFGH, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, तो ये सब अंदर की तरफ मूव करके बैठे हुए हैं। C सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E हो गया, तो C E के बाएं तीसरे स्थान पर है, बाएं 1 2 3, ये हो गया C बैठा है। A और G के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो A और G के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो A और G यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। में से कोई भी, A और G में से कोई भी C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखो जरा A और G यहाँ नहीं आ सकते, तो A यहाँ आ सकता है, यहाँ आएगा तो इनके बीच में 2 व्यक्ति, तो G यहाँ पर आएगा, तो यदि A यहाँ पर आएगा तो देखो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि A और G के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं आ सकते, तो A और G की पोजीशन यही है, ठीक है, ये दो G या A, यहाँ पर भी आपका G या A, G या A, ठीक। H F के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, C के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ A भी नहीं है, यहाँ G भी नहीं है, यहाँ F भी नहीं है, तो ठीक है A G F नहीं है, तो A G F यहाँ पर नहीं बैठेंगे, E बैठ चुका, और क्या बोला गया, H जो है वो F के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो F के दाएं से, अगर F यहाँ हो गया तो दाएं पे दूसरे स्थान पर नहीं होगा, F यहाँ हो गया तो दाएं से
दूसरे स्थान पर होगा। एफ यहाँ देखो, यहाँ नहीं हो सकता एफ, यहाँ नहीं हो सकता एफ। एफ जो है यहाँ पर होगा तो दाएं पे दूसरे स्थान पर देखो कौन बैठा है, नहीं, तो एफ होगा यहाँ पर। ठीक, एफ, एफ के दाएं के दूसरे स्थान पर कौन है, एक, दो, तो दाएं के दूसरे स्थान पर है एच। ठीक, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए सी के बाएं स्थान, ए जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए सी के बाएं, सी का बाएं कौन सा हो गया, ये 1 2 3, तो ये हो गया आपका ए, तो ये हो गया अब आपका जी, तीसरे स्थान पर बैठा है। डी और बी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी और बी यहां हो सकता है। डी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ के बाएं 1 2 3, डी, और ये हो गया बी। ठीक, चलो, ठीक है, ये एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो अंदर की तरफ है, तो एच बैठा है बी के लेफ्ट में, एच। तो यही बताना है ना आपको, एक ही क्वेश्चन बताना है, तो एच बैठा है, सी इज द राइट आंसर। चलो, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 8 फ्रेंड हो गए, अगेन आप बनाओ, सब सर्कल की तरफ अंदर मुंह करके बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, चलिए, जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जे पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जे पी के, जे जो है पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो के दाईं ओर के तीसरे स्थान पर बैठा है, के दाईं ओर के तीसरे स्थान पर बैठा है। एम ओ की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो पी और जे के बीच में है। पी और जे के बीच में कौन है, एम, और वह ओ की बाईं ओर के दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ओ के बाईं ओर से एक दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, पी और जे के बीच में बैठा है। एल के एन, एल जो है वो के और किसका, देखो एल जो है वो के और एन का पड़ोसी नहीं है, तो अभी बचा कौन है, एल बचा है, एन बचा है, क्यू बचा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एल लिखता हूँ तो यहाँ पर क्यू आना पड़ेगा, यहाँ पर एन आना पड़ेगा, क्योंकि एल लिख दूंगा तो वो क्यू आ जाएगा और एन आ जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये आपका बन गया। तो एल के और एन का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि के और एन पड़ोसी हो गए और उनका पड़ोसी क्यू हो गया। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन द अदर 2 पर्सन, निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति अन्य दो के बीच में बैठा है। तो ओ पी और जे के बीच में बैठा है क्या, ओ पी और जे के बीच में नहीं बैठा। एम पी और ओ के बीच में बैठा है क्या, एम पी और ओ के बीच में बैठा है, बट दो बैठे हैं। पी जे ओ के बीच में बैठा है, पी जे ओ के बीच में नहीं। ओ पी एम, ओ पी एम, तो जरा बताओ, ओ पी एम और पी एम, तो को पहला व्यक्ति इन दो के बीच में बैठा है क्या, पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के बीच में। ओ किसके बीच में बैठा है, पी और जे, ओ जो है वो पी और जे के बीच में नहीं है, तो ये गलत हो गया। एम, एम किसके बीच में, पी और ओ के बीच में, देखो तो एम जो है वो पी और बी बीच में हो सकता है, तो इसको हम डॉट कर सकते हैं। अगला, पी जो है वो जे ओ के बीच में नहीं बैठा, तो इसको कैंसिल कर दो। ओ किसके बीच में, पी और एम के बीच में बैठा है, नहीं, तो इस हिसाब से बी आपका जो है सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओ पी जे, ओ किसके, पी और जे के बीच में एम बैठा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, तो ये अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए बी सी, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद के क्वेश्चन जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। A, B, C, V, U, T are 6 friends. V, U, T are sitting in a round circle facing to the center. Also sitting in a round circle, but 2 of them are not facing to the center. तो देखो, 6 दोस्त हैं,
तो मैं बता देता हूँ, मैं मार्क कर देता हूँ, जो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं वो पर्पल कलर के हो गए, 1 2 3, और जो ऑरेंज कलर के हैं वो सर्कल की तरफ। अब देखते हैं पर्पल वाले जो है सेंटर की तरफ। तो ए बी सी आर ऑल्सो सिटिंग इन अराउंड द सेम सर्कल, उसी सर्कल में बैठे हैं, बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर। तो 2 नहीं कर रहे हैं, तो एक इनमें से जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, ए बी सी वाला। ये वी यू टी वाले हैं, हल्के वाले, ठीक। तो ये मार्क कर देते हैं, जो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, और जो बाहर की तरफ, देखो जो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं उनको मैं इस तरीके से मार्क कर दे रहा हूँ। ये आपका सर्कल हो गया। सेंटर की तरफ फेस करने वाले 3 दोस्त हो गए, 1 2 3। 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग, तो 2 नहीं कर रहे हैं, तो 2 बाहर कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। देखो मान लो यहाँ ए बी सी आएगा, तो वी क्या है, वी कहाँ पर बैठा है, वी सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो सी यहाँ पर बैठा है, सी के बाईं ओर के दूसरे स्थान पर 1 2 3। सी क्या है, वी जो है बाईं ओर के दूसरे स्थान पर, सी वी जो है वी। अब इसको सिंपली ऐसे छोड़ दो, ऐसे मत करो, सिंपल प्लेन सर्कल बना दो, बाद में इसका सेंटर अंदर सेंटर कर देंगे। सिंपल बनाओ, 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक। चलो वी सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी हो गया, सी के बाएं मतलब इधर की तरफ। चलो सी देखो, अब ये अंदर भी मूव कर सकता है, बाहर भी मूव कर सकता है, क्योंकि बोला गया ए बी सी में से जो भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। देखो अगर सी बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका बाएं हो गया ये, तो वी यहाँ पर हो सकता है। अगर सी अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तो ये वी यहाँ पर हो सकता है। अब देखते हैं ए। यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। जो यू है वो, अगर यू मान लो ए यहाँ पर आ गया, तो ए अगर अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका दाएं हो गया ये वाला। अगर ए बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, ये हो गया आपका बाएं। तो अब आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से आप बना लोगे। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट आएगा, तो आप इसको आराम से बनाइए। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, तो आप इसको बनाइए। कल मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि ये भी हमारी क्लास का जो है टाइम भी हो गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, बाकी का जो डिस्कशन होगा वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जब जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको अच्छे से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उनको सॉल्व करिए। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।